तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग एनीमे काइजू नंबर 8 के 5th एपिसोड में। तो चैप्टर के स्टार्ट होते ही हमें कुछ मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं और जो मॉन्स्टर्स मर चुके थे वो अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं। काफका उन मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें किकोरू दिखाई जाती है जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती है और वो कहती है कि मैंने शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी हेल्प से मेरे दिल को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भाई जब वो अपने सामने देखती है तो वो पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि उस काइजू ने एक बड़े मॉन्स्टर को हील कर दिया था। और फिर वो काइजू उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी पावर्स को रिस्टोर कर दिया है और हील भी कर दिया है तुम्हें, अब तुम अपना रिवेंज ले सकते हो। और ये सब सुनकर किकोरू कहती है कि काइजूस बोल भी सकते हैं। लेकिन तभी वो काइजू धूल के साथ गायब भी होने वाला होता है। लेकिन वो काइजू जाने से पहले एक फिंगर को किकोरू की तरफ करके उस पर अटैक करता है जिससे उसकी चेस्ट में होल हो जाता है और फिर वो धूल के साथ गायब हो जाता है और किकोरू को उस बड़े मॉन्स्टर के सामने छोड़कर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कंट्रोल रूम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोशिरो और कोनोमी कहते हैं हम लोगों ने तो उस मॉन्स्टर के खतरनाक ऑर्गन्स को निकाल दिया था, पर कैसे उसने उन्हें दोबारा ग्रो कर लिया। शोशिरो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इन मॉन्स्टर के पास अपने ऑर्गन्स को दोबारा ग्रो करने की एबिलिटी है। इसके बाद शोशिरो सोचता है कि यहाँ पर एक पर्सन ऐसा है जो कि इन मॉन्स्टर्स को मार सकता है। और फिर हम मीना को देखते हैं और वो कहती है कि हमें उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उस बैटलफील्ड से भाग रहे थे। किकोरू उन सबको देख रही थी। रीनो काफका को बुलाता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। फिर हमें किकोरू दिखाई जाती है और किकोरू कहती है कि किसी को इस चीज का ख्याल रखना होगा वरना कई सारे लोग मारे जाएंगे। उस मॉन्स्टर के मसल्स की वजह से मेरी ब्लडिंग रुक गई है। और किकोरू अपने आप को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं अभी भी चल सकती हूँ और फाइट भी कर सकती हूँ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये बंदा जो कि तुम देख रहे हो ये कहता है कि तुम्हें इस कंट्री के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा। और ये बंदा किकोरू का फादर होता है। ये सब याद करने के बाद किकोरू चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे परफेक्ट बनना ही होगा और वो उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसको अपने हाथ से इतनी जोर से मारता है कि वो दूर जाकर दीवार पर लगती है। और किकोरू इतनी ज्यादा इंजर्ड होते हुए भी कहती है कि मैं नहीं हार सकती। और फिर हमें किकोरू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब किकोरू एक बच्ची थी तब वो अपनी क्लास में टॉप करती थी। उसके दोस्त उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे और बच्चों के पेरेंट्स उसके पास होने पर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन किकोरू के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि मास्टर आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन जब किकोरू अपने फादर को ये बात बताती है तब उसके फादर कहते हैं कि इसमें इतनी ज्यादा खुशी की क्या बात है और ये सक्सेस तुम्हारी थी और तुमको तो टॉप आना ही था, क्योंकि अगर तुम अपनी एक सक्सेस पर खुश होती रहोगी तो तुम्हारी जगह कोई और दूसरा ले लेगा। उसके बाद किकोरू वही लाइन कहती है कि इस कंट्री के फ्यूचर के लिए मुझे परफेक्ट बनना ही होगा, मैं हार नहीं सकती। और फिर उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर किकोरू पर अपनी पूंछ से हमला कर देता है। लेकिन इस बार किकोरू का एक हाथ टूट जाता है और अपने टूटे हुए हाथ को देखकर किकोरू कहती है कि ये नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ कोनोमी कहती है कि उस मॉन्स्टर के जो हमने कॉम्बेटिव यूनि ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया था वो उसने दोबारा रीजनरेट कर लिए हैं और वो मॉन्स्टर एनर्जी ब्लास्ट करने के लिए तैयारी करने लगता है। तब शिशोरू कहता है कि क्या हम लोग टाइम पर पहुंच पाएंगे। उसके बाद किकोरू फाइनली हार मान जाती है और कहती है आई एम सॉरी डैड, मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, मैं भी हार गई। और तब तक उस मॉन्स्टर ने अपने ब्लास्ट को किकोरू पर कर दिया था। लेकिन उससे पहले वो अटैक किकोरू को लगता वहाँ पर काफका आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और किकोरू के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर किकोरू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मॉन्स्टर फिर से ब्लास्ट करता पर वो ब्लास्ट दूसरी तरफ मुड़ जाता है। और किकोरू काफका को कहती है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, क्योंकि किकोरू को अभी भी ये लग रहा था कि काफका एक वीक पर्सन है। तभी काफका अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है अब ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा। और फिर काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 5 यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।